बहुत दिन हो गए भाषण दिए। भारत माता की मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भाई अनुज शर्मा जी, महमूद भाई पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, राम कुमार काले जी भविष्य के उम्मीदवार हमारे, और रामनाथ गोविंद जी झा जी, विकास भाई, आदर के समान सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आप सब अपना समय निकाल कर आए। आप लोग मुझे पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे? अब मुझे लगा शायद पहचान नहीं हो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे 3 बार वोट देकर विधायक बनाया था और आज देखा। चलो ठीक, देखो ये कह रही हमने तो देखा है। आप बिजी रहे होंगे अपने परिवार में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो पहली बार बिजली के बिल आधे हुए, मोहल्ला क्लिनिक खुले, मैंने आपके बच्चों के लिए बांध पर एक स्कूल बनाया, बांध रोड बनाया, संगम बिहार में पहली बार पानी की लाइन आधे इलाके में ही पहुंची, मैंने पहुंचाई। सीवर की लाइन आधे इलाके में पहुंची, मैंने पहुंचाई। आपका तमाम और जितने काम थे मैंने पूरे संगम बिहार में 150 से ज्यादा ट्यूबवेल लगवाए। आपका भी इधर का पास था। उसके बाद जब मैं चुनाव में जाने वाला था तो 26 बोरवेल के मैंने पैसे दे दिए थे। फिर मेरा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया, किसी कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा। मगर अभी मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से जब मैंने छोड़ा था तो संगम बिहार के सारे रोड को मैंने रिपेयर करा दिया था, चाहे वो होली चौक वाला रोड हो, बांध रोड हो, स्थल मंदिर रोड हो, शनि बाजार रोड तो मैंने बना ही दिया था। अभी जो होली चौक रोड बन रहा है उसके भी पैसे मैंने दिए थे। तो तमाम संगम बिहार के सड़कों के पैसे दे दिए थे कि सीवर डलेगी, रोड बन जाएगा, फर्स्ट क्लास सुंदर अपना संगम बिहार दिखेगा। मगर उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। यही मर्जी थी ईश्वर की। मगर आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके स्नेह से आप लोगों ने मुझे महाराष्ट्र का प्रभारी बनवाया। मैं पूरे महाराष्ट्र का प्रभारी हुआ। चुनाव चल रहे हैं, मुझे एक टिकट नहीं मिला था। आज मुझे आप लोगों ने इतनी ताकत दी कि मैं पूरे महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दे सकता। तो अभी निगम का चुनाव है, आपको पता होगा, जिसमें निगम पार्षद का काम होता है सिर्फ साफ सफाई का। पता है कि नहीं पता? निगम पार्षद आपके इलाके का कूड़ा उठवा सकता है और साफ सफाई करवा सकता है। और 2 साल के लिए अब निगम पार्षद का चुनाव है, 5 साल के लिए नहीं है, 2 साल बाद फिर होगा। भाजपा का अगर उम्मीदवार जीतेगा तो भी वो साफ सफाई करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे तो मिलेंगे नहीं। निगम पार्षद को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में निगम पार्षद को सड़क बनाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता। तिगड़े में मिलता है, दक्षिणपुरी में मिलता है, संगम बिहार जैसे इलाके में नहीं मिलता। तो सिर्फ साफ सफाई करे। तो भाजपा का भी यही कर सकता है, कांग्रेस का भी साफ सफाई कर सकता है। पहले भी आपने बढ़ता हुआ है, वो आएगा आपके घर चाय पिएगा और चला जाएगा, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं करेगा। अब हमारा जीतेगा, अनुज शर्मा जी चुनाव जीतेंगे तो ये सिर्फ साफ सफाई नहीं कराएंगे,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका पानी के टैंकर से लेके, आपके ट्यूबवेल से लेके, आपकी सड़कों के गड्ढों से लेकर, आपकी बांध रोड से लेकर, वो सारे काम हम इनसे करा के आप लोगों को देंगे। अब कई लोग कहेंगे भाई वो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे। मैं अभी देख रहा था, कहीं मलबा पड़ा है, कहीं गड्ढा है, अगर वही मलबा उठवा के उस गड्ढे में भर दे, रोड एकदम बढ़िया हो जाए। मगर किसी भी नेता की कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि आपके गड्ढे भी भर सके। और इस नीम चौक से लेकर आप पूरे कहीं इलाके चले जाओ, कोई ऐसा नेता भी आप लोगों के पास अभी पिछले 1 साल से नहीं है जो एक जेसीबी 5,000 रुपए किराए पे आए और अपने पैसों से प्लेन रोड कर दे। कम से कम रोड नहीं बना सकते तो इतना तो काम हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहने आया हूं कि उन लोगों के लिए निगम का चुनाव होगा, आप लोगों के लिए निगम का चुनाव होगा, मगर मेरे लिए विधानसभा का चुनाव है। आपकी जो समस्या है मैं इनसे करा के आप लोगों को दूंगा, ये आपसे वादा करने का। अभी भाजपा की सरकार ने जब चुनाव जीतते ही पूरे दिल्ली में मकान तोड़ना शुरू कर दिया था, याद है कि भूल गए? तोड़ना शुरू कर दिया था, उसमें नंबर आपका भी है, संगम विहार का मकान तोड़ने का नंबर है और एनजीटी से आदेश पारित है। ये बिहार चुनाव तक रुके हुए थे, झुग्गियां तोड़नी शुरू करी, कालका जी की झुग्गियां तोड़ दी। केजरीवाल जी ने आंदोलन करा जंतर मंतर पे, हम सब ने, तो वहां केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में 44 लाख लोग रहते हैं, सड़कों पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, मगर संगम विहार के, तिगड़ी के, दक्षिणपुरी के किसी भी आदमी का मकान टूटने नहीं देंगे। उसके बाद ये डेमोलेशन रुकी है, वरना भाजपा तो अमीरों की पार्टी है, अदानी अंबानी की पार्टी है, वो कोई गरीब की पार्टी नहीं है। सबसे पहले आपका मकान तोड़ेगी। और अगर वो भी भूल गए हो तो अभी 2 महीने पुरानी बात है, भाजपा एक एनजीटी से आदेश पास करा के लाई कि आप लोगों के इधर जो पानी चलता है उसे बंद कर दिया जाए। अभी हुआ था ना आकर 10 रुपए की बोतल 100 रुपए की मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? किसकी सरकार में मिल रही थी? भाजपा की सरकार में मिल रही थी। ट्यूबवेल रिपेयर नहीं हो रहे थे, 2-2 हजार रुपए के टैंकर भी नहीं मिल रहे थे। ये भाजपा ने एक आदेश एनजीटी कोर्ट से पास करा रखा है और आदेश वापसी नहीं हुआ। कोई गलतफहमी में हो, वो आदेश कभी भी दोबारा पारित हो सकता है। दोबारा कोर्ट का आदेश कोर्ट का होता है, जब तक वो रिव्यू नहीं होगा, उस पर स्टे नहीं मिलेगा, तब तक वो जारी रहेगा। इसलिए भाजपा की सरकार सारे आदेश ही कोर्ट से कराती है। और आप ये लगाइए, हमारे मकान तोड़ने का, हमारे पानी रोकने का आदेश भाजपा ने कोर्ट से पास करा रखा। अगर भाजपा की नियत होती, भाजपा का मन होता काम करने का, तो मैंने सोनिया गांधी की लाइन पूरे आधे से ज्यादा संगम विहार में डलवा रखी है। 1 साल हो गया, कहीं पर भी चालू नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? वो चाहते संगम विहार को हटाना, वो चाहते हैं आप लोगों का मकान तोड़ना। आप ये लगाइए, कल मैं एक ट्यूबवेल पे पहुंच गया, वो पानी बेच रहा था, पूरा टैंकर प्राइवेट भर के बेच रहा था। मैं पहुंच गया 15 लोगों को लेकर, लाइव वीडियो चलाया। उसके बाद मैंने पीसीआर पे कॉल किया कि भाई ये बंद होना चाहिए। अब तो हम नहीं है विधायक, अब तो भाजपा की सरकार है, अब तो नहीं रुकता है गोरखधंधा, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता ही पानी चोर हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ही पानी बेचते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही ट्यूबवेल पे कब्जा है संगम विहार में, इसलिए तो नहीं रोकते। अरे मैं विधायक नहीं, मैं नेता नहीं, मैं जाके रोक रहा हूं, तुम क्यों नहीं रोकते? तुम्हारी सरकार, तुम्हारी रेखा गुप्ता 4 इंजन की सरकार, फिर भी संगम विहार में पानी का हाहाकार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निगम पार्षद ये जब बनेंगे तो हम संगम विहार की तमाम सड़कों को रिपेयर करा लेंगे। बजट नहीं मिलता, जो आप टैक्स देते हो, पैसा देते हो, हर 5 साल में हर कॉलोनी को 5 साल में एक बार सड़क बनानी होती है। बांध रोड को भी 2 बार बनना था, मगर इन्होंने एक ही बार बनने दिया 10 साल में। अब उसका टाइम ड्यू है, अब वो बाय डिफॉल्ट बनी है, मगर ये रोकेंगे
ये रोकेंगे तो आपके पास एक नेता नहीं है, आपके पास एक निगम पार्षद होगा और आपके पास 3 बार का अनुभवी विधायक आपका पूर्व विधायक। जब ये भाजपा वाले आपके अंदर बुलडोजर लेकर आएंगे तो हम मिलेंगे आपको, हम सबसे पहले खड़े होंगे, हम आंदोलन करेंगे। जब ये भाजपा वाले आपका पिटीशन डाल के कोर्ट में आपका पानी रोकेंगे तो मैं आपको बता दूं, अनुज शर्मा जी ने आपकी पिटीशन कोर्ट में लगा दी, एनजीटी कोर्ट में लगा दी ताकि रिव्यू हो। तो मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि ये जो अगर चुनाव है, आपको लगता है कि भाई आपको सिर्फ साफ सफाई का ही काम कराना है, तो बेशक मेरी तरफ से कांग्रेस को वोट दे देना, भाजपा को दे देना, हमें कोई जरूरत नहीं। मगर आपको असल में लगता हो, हमारी बात पे यकीन हो, हमारे काम पे यकीन हो, पिछले 10 साल के काम को दिखता हो, तो आप आम आदमी पार्टी झाड़ू को वोट देना, अनुज शर्मा जी को भारी मतों से चुनाव मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मुझे क्या जरूरत थी, इन्हें टिकट मिल गया था, चुनाव लड़ते, हारते जीतते इनकी किस्मत, ईश्वर की मर्जी। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे आपके पास आने का मौका मिल सके। ये पार्षद बनेंगे तो हम दोनों भाई मिलकर पूरे संगम बिहार का, इस वार्ड का नहीं, हम 162 वार्ड का भी, देवली का भी जो काम नहीं हुआ सारे के सारे काम करा के आपको देंगे, ताकि कोई और विधायक ये ना कह सके कि मैं 2 विधानसभा का विधायक हूं। जो विधायक किसी को मिली उसका वो प्रॉपर यूज नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, ये भाई करके दिखाएगा आपको, पार्षद के साथ विधायक बन के दिखाएगा विधायक कैसे होते। तो मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूं और ईमानदारी से चाहता हूं, अगर ईमानदारी से आप चाहते हो कि ये भाई निगम पार्षद बने, आपका सेवक बने, आपके संगम बिहार की आवाज उठाए, आपके सुख में कभी भी आपको सबसे आगे मिले, तो भाई झाड़ू का 3 नंबर का बटन दबाकर बिल्लू प्रधान जी को आपको पार्षद बनाना है। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग झाड़ू का बटन दबाएंगे? हाथ खड़ा करके मुझे ईमानदारी से बता दो भाई। तो बहन जी का हाथ थोड़ा आधा नीचे ऊपर है, देख लो, पक्की बात। ये भाजपा वाले लाइन देख रहे हैं, यही असली पानी चोर हैं, यही इन्हीं के टैंकर चलते हैं, इन्हीं के ट्यूबवेल चलते हैं। मैं आज कह रहा हूं, पूरे देवली विधानसभा में जिस दिन ये पार्षद बनेंगे, पूरे संगम बिहार की सड़क को चाहे अपनी जेब से जैसे भी भेजनी पड़े, रोडों को प्लेन करा के दिखाऊंगा, रोडों को प्लेन करा के दिखाऊंगा। और बांध रोड को नीम चौक से लेकर आपका दुर्गा विहार के कोने तक मात्र 6 महीने के अंदर बनाकर आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे किसी बजट की जरूरत नहीं है, किसी बजट की जरूरत नहीं। जो आपने टैक्स का पैसा दिया हुआ है, उसी के टैक्स के पैसों से वो रोड बनना है और इस बार बढ़िया बन जाएगा। मुझे याद है जब मैं विधायक नहीं था, प्रचार में था, तो मैं अमृता के सामने खड़ा था, बच्चे पानी के अंदर से जाते थे, गिर जाते थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 10 साल पुरानी, 11 साल पुरानी बात बता। वो स्कूल वाला रोड इतना खराब था, पहाड़ी वाला स्कूल वाला, याद है कि नहीं याद है? मैंने चुनाव से पहले बना दिया, ये याद है कि याद नहीं है? वो स्कूल बना दिया, एक क्लास में 80 बच्चे बैठते थे संगम बिहार के। आपको दिखता था कि नहीं दिखता था? मुझे दिखता था, मैंने 10 साल में एक स्कूल बना दिया। वो चौपाल खंडर थी, मैंने 2 करोड़ रुपए लगा के चौपाल बना दी। ऐसे बहुत तमाम काम है। मैंने आपका छठ घाट बनाया स्थल मंदिर का, वहां छठ पूजा पर प्लेन मिट्टी होती थी कि नहीं होती थी? मैंने उसे घाट को डेवलप कराया, 50 लाख का फंड देके स्टेप्स बनाए। आज वहां पर छठ पूजा पे देखा करो कितना सुंदर भव्य दृश्य दिखता है। सभी मेरी माताएं बहनें बहुत अच्छे से पूजा कर पाती हैं। तो ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कहते कोई काम ही नहीं हुआ संगम बिहार में। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने जितना काम किया, इतना आज तक हिंदुस्तान की किसी सरकार ने काम नहीं किया। मुझे बता दो, किसी सरकार ने महिलाओं का मुफ्त सफर किया था क्या? किसी सरकार ने बिजली के बिल आधे किए थे क्या? मोहल्ला क्लिनिक हमने 250 से ज्यादा खोले। मैंने सी ब्लॉक होली चौक पे खोला। कभी गए कि उसमें नहीं गए टेस्ट कराने? हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग जाते थे? सभी गए। देखो यहाँ के लोग भी होली चौक पे जाते थे। मगर भाजपा की सरकार बनते ही उन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आदेश आ गया। बताओ, अभी नहीं हुआ बंद।
ये भाजपा बंद कर देंगे। आप ये लगाइए, अगर भाजपा को नहीं रोका, अगर आपने विपक्ष को मजबूत नहीं करा, तो गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। बस अदानी अंबानी को हमारे मकान तोड़ के दे दी जाएगी और यहाँ मॉल बना दिया जाएगा। चाहते हो कि ऐसा हो जाए? अगर ऐसा चाहते हो तो भाजपा को वोट दे देना। अगर कांग्रेस को भी कोई दे रहा तो यही होगा। उसका उम्मीदवार भी बहरूपिया है, वो भी कांग्रेस से भाजपा में ही जाएगा। मगर ये भाई और आपका ये बेटा आपके संगम बिहार के लिए हमेशा सदैव खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मेरा जब टिकट कटा था, मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं विधायक रहूं कि ना रहूं, मैं विधायक बनूं ना बनूं, मगर हमेशा आपका सेवक रहूंगा, आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा। आज हाजिर हूं। मेरा चुनाव थोड़ी ना, मेरा तो 4 साल आए, कभी ईश्वर की मर्जी हो, अब कब हो। तो बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, सामाजिक सेवक हैं, 25 साल से आरडब्ल्यू के प्रधान है बी ब्लॉक के। यहाँ से नीचे उतरते ही जाओगे तो बी ब्लॉक आ जाएगा, मगर ऑफिस यही बनाएंगे संगम बिहार में, ताकि मैं भी बैठ सकूं। आप ये लगाइए कि बाकी के उम्मीदवार, एक दुग्गल कॉलोनी का है, खानपुर का है, हमारा वाला भी दक्षिणपुरी का है। कोई जाता है दक्षिणपुरी? कोई नहीं जाता। कोई दुग्गल या खानपुर जाएगा? मगर ये संगम बिहार का बेटा है, संगम बिहार में रहेगा, संगम बिहार में ही काम करेगा। और मैंने आपको एक बार फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये चुनाव जिन्हें निगम का लगता हो, जिन्हें निगम पार्षद चुना हो, जिन्हें साफ सफाई करानी हो, तो भाई बेशक उन्हें दे देना। मैंने कभी भी महाराष्ट्र का टिकट दे सकता हूं, 2 महीने बाद फिर दे सकता हूं, इस भाई को भी दे सकता हूं, इसे भी दे सकता हूं, मैं खुद भी लड़ सकता हूं। मगर हमें संगम बिहार बदलना हो, सड़कें ठीक करानी हो, पानी की लाइनों में पानी चालू कराना हो भाजपा सरकार से, तो भाई अनुज शर्मा को ही वोट देना, झाड़ू का बटन दबाकर इन्हें विजय बना। तो लास्ट बार दोबारा ताली बजा के इन्हें आशीर्वाद दे दो कि दोबारा भाग झाड़ू को वोट देंगे। तो पीछे आने भैया की तालियां करेंगे। तो आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी गारंटी मैं लेता हूं, मेरी गारंटी आपने 10 साल से देख रखी है। तो आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी झाड़ू का बटन तीसरे नंबर पे है, 1, 2, 3 झाड़ू का निशान, अनुज शर्मा जी दिखेंगे, फोटो इनकी होगी, नाम लिखा हुआ अनुज कुमार शर्मा। कहीं पिछली बार की तरह मेरा फोटो ढूंढने लगो। पिछले चुनाव में मैं लड़ा नहीं, तो मेरी कुछ माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान आए, कह रहे जी आपका फोटो तो था ही नहीं बैलेट पे, आपका नाम भी नहीं था, मगर देखा फिर झाड़ू का निशान है तो आप एक ही पार्टी में हमने झाड़ू पे दे दी। तो अगर फोटो में कंफ्यूजन हो तो बटन झाड़ू पे दबाना है जी। और आपको पक्के वाले झाड़ू वाले हो, हर बार झाड़ू को देते हो। आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।